हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार दोस्तों सीईटी एग्जाम हो, एलडीसी एग्जाम हो, चाहे इसके अलावा आरएएस आरपीएस जो भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम के लिए जुड़ा हुआ था। और मैंने जो सीईटी के सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए सिलेबस बताया था, क्या वही सिलेबस रहा है या नहीं, वो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। जो सिलेबस रहा है उसमें केवल और केवल एलडीसी के सिलेबस को, और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी के सिलेबस को मैच कर दोगे तो आपके सामने 12th लेवल के सीईटी का सिलेबस पूरा बन जाएगा। और आपको बड़ी बात यह है दोस्तों कि मैथ और साइंस अपनी यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है पूरी क्लासें। चलो फिर आज जोश के साथ में, और आज इतना मैं खुश हूं क्योंकि इस बार सीईटी के अंदर जो सबसे बढ़िया रिजल्ट अपन ने नहीं दिया, पूरे राजस्थान के अंदर पेड कोचिंगों को दिखा देंगे कि बिना पेड के भी फ्री में भी एजुकेशन देकर के ये किया जा सकता है। और ये करके दिखाया वो राजस्थान एकेडमी है, क्योंकि हमने लैब स्टूडेंट के अंदर सिलेक्शन दिलवाया, रीट के अंदर सिलेक्शन दिलवाए, वीडियो में दिखाए, पटवार में दिखाए। लेकिन अब बात है सीईटी की, जो पूरा राजस्थान का हर वो बच्चा देगा जिसने 12th पास कर रखी है। और इस एग्जाम के अंदर क्या पैटर्न रहने वाला है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्लासें लगेगी और कितना सिलेबस यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो सब चीजें यहां पर डिस्कस करूंगा। और धुआंधार मतलब धुआंधार, रियल धुआंधार, केवल कहने की बातें नहीं, या केवल कहने के लिए नहीं कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हुआ है। नहीं, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार करके दिखाया है, होगा नहीं, करके दिखा दिया है। ऑलरेडी 50% सीईटी 12th लेवल का सिलेबस यूट्यूब पर अपलोड है। अभी दिखाता हूं, देखिएगा, एक एक टॉपिक और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है सिस्टमेटिक तरीके से। देखो आप, चलो भाई, सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जामों को इंक्लूड किया गया है। तो एक तो वन अधीनस्थ की जो सेवा है, मतलब एक आपका छात्रावास अधीक्षक जो 3rd ग्रेड होते हैं, अल्पसंख्यक मामलत वाले। फिर आपके है अधीनस्थ सचिवालय की 2nd ग्रेड, वही आपके लिपिक एलडीसी मतलब, ठीक है। फिर आपके अधीनस्थ कार्यालयों में जो लिपिकीय वर्गीय होते हैं, कनिष्ठ सहायक वो, और लोक सेवा आयोग के अंदर आने वाले एलडीसी, मतलब ये सभी एलडीसी ही है, टोटल ये तीनों पोस्टें एलडीसी की है। फिर है आबकारी विभाग के अंदर जो निवारक शाखा में जमातदार 2nd ग्रेड होते हैं वो, और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ के कांस्टेबल। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता दूं, जो विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि लैब असिस्टेंट का सर नोटिफिकेशन कहाँ है या लैब असिस्टेंट का नाम क्यों नहीं है, तो दोस्तों सीईटी के अंदर अगली साल लैब असिस्टेंट की वैकेंसी को इंक्लूड नहीं किया गया है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी इसका मतलब अगली साल नहीं आएगी, इसलिए, ठीक है ना। अब ये नहीं सोचना है कि बस जो है, मतलब इसका मतलब लैब असिस्टेंट की अब अगली साल नहीं आएगी। केवल अगला जो सीईटी है 2022 वाला सीईटी, मतलब जो 2023 में आयोजित होगा उसमें नहीं आएगी। लेकिन 2023 के बजट में अगर घोषणा होती है तो 2024 वाला जो नया सीईटी आएगा 23 वाला, उसके अंदर उसको इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को सब चीज़ें और क्लियर जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बारे में वही है, ये कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और 1 वर्ष के लिए ये जो है आपके मान्य रहेगी सीईटी के एग्जाम। और बाकी सब चीज़ें वो सेम ही है जो अपने ग्रेजुएशन लेवल में है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं और ज़्यादा कोई बड़ी बातें पढ़ने लायक नहीं है। जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। आपका अप्लाई वहीं से होगा, कहाँ से, एसएसओ आईडी से, जैसे आपका पहले अप्लाई होता था, आपके पास में वही नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का वही तरीका है, ज़्यादा कोई अलग है नहीं, ठीक है। आवेदन की शुल्क कितनी है, तो आवेदन की शुल्क वही है 450 रुपये, 350 रुपये और 250 रुपये। किसका क्या है आपको पता ही होगा। जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनके लिए है 450, जो नॉन क्रीमी लेयर में है उनके लिए है 350 और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी और एसटी के लिए 250 रुपये। इसके अलावा जो भी आपके अलग कितने भी हो वो सभी को 250 रुपये मिनिमम है ही है, मतलब, ठीक है ना। चलो फिर देखिए, इसके संबंध में कुछ वो निर्देशता है तो वो सभी एग्जामों में वही होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो वनपाल के लिए आपके केवल और केवल क्या चाहिए है, 12th एग्जाम आपने पास कर रखा हो, 12th जो है आपने बोर्ड पास कर रखी हो। फिर आपके छात्रावास अधीक्षक के लिए वही 18 से 40 साल, इसमें भी सीनियर सेकेंडरी पास हो, और इसके साथ में आपके पास में RACIT चाहिए। तो वनपाल के अंदर RACIT जरूरी नहीं है, केवल 12th। लेकिन छात्रावास अधीक्षक और एलडीसी एग्जाम के लिए और कनिष्ठ सहायक, इनके लिए RACIT एग्जाम और साथ में सीनियर सेकेंडरी। अगर RACIT एग्जाम नहीं है तो फिर ये कोई भी आपके पास में होना चाहिए, जैसे DOE CC होता है एक
COPA होता है, एक DPCS होता है जिसे डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर आपके एक होता है NIELIT जो नई दिल्ली के द्वारा मतलब केंद्र का है एक ये। फिर इसके बाद में कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस में BSc वगैरह हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग वगैरह BTech वगैरह कंप्यूटर साइंस में कर रखी है तो वो सब भी वैलिड है। मिनिमम RSIT जो है वो राजस्थान के हर बच्चे के पास होता है, तो ये जरूरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर जमातदार ग्रेड सेकंड की बात की जाए तो उनके लिए क्या रहेगा, एक तो सीनियर सेकेंडरी और राजस्थान के अंदर लिपिक वर्गीय सेवा नियम के कंप्यूटर अर्हता, यानी वही है एक तरह से आपके पास में RSIT होनी चाहिए। साथ ही साथ भूतपूर्व सेना कार्मिक के मामले में रक्षा सेवाओं में नॉन कमिश्नर अधिकारी के रैंक का भूतपूर्व सेना कार्मिक। तो अगर आप जो है भाई सेना के अंदर थे तो आपका 12th पास होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में केवल और केवल नॉन कमिश्नड अधिकारी के रैंक का अगर आपके पास में सेना कार्मिक हो आप तो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेबल है। बाकी के लिए 12th और उसके साथ में कंप्यूटर अर्हता और कंप्यूटर अर्हता लिपिक वर्गीय के लिए RSIT है, तो इसका मतलब आपके पास में RSIT होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए क्या है, तो कांस्टेबल के लिए केवल सीनियर सेकेंडरी है, यानी 12वीं कक्षा पास होने चाहिए आप। समझ में आ गई बात। तो अल्टीमेटली इसके अंदर 7 अलग अलग पोस्टें जो है इंक्लूड की गई है, ठीक है, समझ में आ गई बात। बाकी आपको CET का एग्जाम क्वालिफाई करना है, बाकी सब चीज़ें बाद में जब आपके पास में ये आ जाएगा पूरा वैकेंसी का नोटिफिकेशन तब आपको और उसकी जो भी चीज़ें होगी वो पता चलेगी। और आपके पास में आयु की जो है छूट वो आपके दी जाएगी कितनी, तो 31/12/2020 उसकी जगह आपको लिमिट दी जाएगी 31/12/2024 की, यानी जो 2 साल की आपके आपने देखा होगा अभी आयु में जो है छूट दी गई है कोरोना के कारण से, तो वो दी जाएगी और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको पता ही होगा 5 साल के 12वीं पास बच्चा है तो उसके 18 या 19 साल की एज होती है, एज की उनकी दिक्कत होती नहीं है 12वीं पास वालों के लिए, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट देखें तो 12 अक्टूबर से है और 11 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। परीक्षा कब आयोजित की जाएगी तो इसका पहले ही बता दिया था, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी, ठीक है। अगर एक से अधिक चरणों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, वो आपको पता ही है। और प्रवेश पत्र वगैरह आपके कहाँ आएंगे वो आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा देखिए जैसे कि आपके पास में सिलेबस, जो आपके सामने सिलेबस आया है ना भाई साहब, उड़ा दिया है मैंने, उड़ा दिया, गर्दे गाड़ दिए राजस्थान एकेडमी ने। तो पहले ही देखो कैसे गाड़े हैं, देखो देखो 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे। पहली बात तो ये कि सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और सभी प्रश्नों के नंबर एक जैसे रहने वाले हैं। नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ग्रेजुएशन में भी नहीं है और 12th लेवल के एग्जाम में भी नहीं है। सभी प्रश्नों का लेवल 12th लेवल रहेगा, 12th लेवल, ये ध्यान रखना। साइंस में आपको बेड़ा देता है, यहाँ पे साइंस में घुटने टिकवा देगा आपको। देखो अब आगे, क्या राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं ग्रेजुएशन लेवल में नहीं है? क्या ये चीजें नहीं पढ़ा रखी है, यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है क्या मेरे? बताओ। किले, स्मारक, कला, चित्रकला, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, लोक भाषा, लोक संगीत, लोक नृत्य, अरे ये लोक नृत्य पूरा एक वीडियो में पढ़ा रखा है। मेले और त्यौहार एक वीडियो में पढ़ा रखा है। रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये पूरा का पूरा 25 वीडियो इसके आर्ट एंड कल्चर के अवेलेबल है। आपको राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर केवल और केवल महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में पढ़ना है, जो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से पढ़ने, इसके अलावा कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब बात आ जाती है जब भूगोल की, तो भारत के भौतिक स्वरूप, क्या बताइए, भारत के भूगोल की कक्षाएं नहीं चल रही है क्या? और भारत के भूगोल की कक्षाएं अगर चल रही है तो उसमें भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, ये तो पढ़ाया जा रहा है। अरे यही पढ़ाया जा रहा है। नोट्स बनाइए, दबा के नोट्स बनाइए, सेम क्लासेस है, बस उसमें जो बड़ा दूसरा सिलेबस आएगा वहाँ बता दिया जाएगा कि ये 12th के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नदियाँ, बांध, जिले, सागर, ये सब पढ़ाया जाएगा। वन्य जीव और अभ्यारण्य ये पढ़ाए जाएंगे। राजस्थान का जो आपका क्या 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 भूगोल, अरे बता बता बता, क्या नहीं पढ़ाया खनिज संपदा? अरे नहीं पढ़ाया क्या खनिज संपदा? पढ़ा दिया। फिर क्या जनसंख्या के प्रश्न नहीं करवाए? क्या प्राकृतिक संसाधनों के अंदर यही है सब, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या के बारे में, प्रमुख जनजातियां, पर्यटन स्थल, जलवायु की दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, ये नहीं पढ़ा रखा क्या? यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाकर देखो तो सही, प्लेलिस्ट में देखो, ये सब अवेलेबल है ऑलरेडी। हमारे भारत की पॉलिटी आप लोगों को पता ही है, विशेष राजस्थान के ऊपर पॉलिटी का फोकस करते हुए पढ़नी है, तो ये सब चीज़ें मैं आपके सामने अभी करवाने वाला हूँ। वैसे ये स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है और अपने यूट्यूब पर अवेलेबल भी है। और राजस्थान के अंदर टॉप किया था इस वीडियो ने, देखिए जाकर के तो पता चलेगा, ठीक है, जाकर देखो तो पता चलेगा,
ठीक है ना, जा करके देखिए तो पता चलेगा। आगे देखो भाई, राजस्थान का अर्थव्यवस्था, क्या राजस्थान की कृषि नहीं पढ़ाई क्या? अरे अभी पूरी करिए राजस्थान की कृषि तो फिर जाकर देखो, क्या राजस्थान के लघु उद्यम वित्तीय संस्थाएं नहीं पढ़ाई क्या? अरे राजस्थान के उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र नहीं पढ़ाए क्या? अभी तो पढ़ाए हैं भाई, अभी अभी क्लासें डाली हुई है, देखो जाकर के। और बात आती है जब साइंस की, तो भाई साहब मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि वही सिलेबस आया है जो एलडीसी का सिलेबस था। अरे जो एलडीसी में सिलेबस दे रखा था ना, वो का वो सिलेबस चाप दिया है अपन ने, तो गर्दे गाड़ दिए भाई साहब। देखो तो सही, अभी आपको पता चलेगा, देखो गर्दे गाड़ दिए हैं। कहाँ गर्दे गाड़े सर, देखो देखो देखो। अरे भाई देख, क्या ये नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें? आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली, क्या मैंने पर्यावरण अध्ययन के बारे में नहीं पढ़ाया? क्या मैंने जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व नहीं पढ़ाया? क्या रक्त समूह, रक्ताधान, आरएच फैक्टर, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग करण और निवारण नहीं पढ़ाया क्या? अरे ये पूरा पढ़ा दिया, बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब अपने केवल और केवल इतना सा पोर्शन रहा है। अरे टोटल 8 टॉपिक है, उसमें से 5 ही रहे हैं, सॉरी 9 में से 5 ही रहे, 4 अपन कर चुके हैं। कंप्लीट है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में देखो, कहीं कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बस यहीं पर आप लोगों को कहना चाहता था कि इसीलिए पढ़ लो। गणित के अंदर देखो, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। और रही बात अब केवल और केवल कौन से टॉपिक की? अनुपात, समानुपात, वैदिक गणित 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5। अरे टोटल देखो 9 में से 4 पढ़ा दिए हैं, 5 ही रहे हैं। संधि वाला आया रे हिंदी में, मैं तो क्या संधि नहीं पढ़ाई जा रही है? क्या नहीं पढ़ाई जा रही क्या? बताओ बताओ, हैं? बोला था ना सिलेबस यही आएगा, पढ़ा होगा उसको फायदा हुआ है, वो फरवरी में इस एग्जाम को 100% क्वालिफाई कर जाएगा। और इनकी क्लासें अभी आने वाली है, ठीक है। इसके लिए बुक वगैरह बता चुका हूँ। क्या कंप्यूटर के अंदर नहीं बताया था कि यही तो सिलेबस है भाई, इससे पहले वाले में भी? तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए YouTube के ऊपर अवेलेबल होगी। आप लोग बिल्कुल जो है अब चिंता नहीं करें, आपके प्रवीण सर बैठे हैं। ये राजस्थान एकेडमी आप लोगों के लिए है, और इतिहास में ये पहली बार लिखा जाएगा कि किसी भी कोचिंग ने, बड़ी से बड़ी कोचिंगों ने केवल वादा किया होगा कि फ्री कोर्स करवाएंगे, लेकिन करवाया नहीं है। एक राजस्थान एकेडमी है जिसने सिस्टमैटिक फ्री कोर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवाया है, और ऑलरेडी वैकेंसी के आने से पहले 50% अगर किसी ने कोर्स करवाया तो वो केवल एक राजस्थान एकेडमी है। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो कैसा लगा और इसकी तैयारी कैसे करनी है, हर एक सब्जेक्ट के वीडियो अलग से अवेलेबल है, जाकर के देखिए और क्लासेस आज से ज्वाइन करिए। सभी को शेयर कर दीजिए और मुझे इतना मोटिवेट कर दीजिए कि मैं पूरा जो सिलेबस रहा है ना वो भी यूट्यूब पर करवा दूं। और ये वादा रहा आपसे दोस्तों कि सीईटी का फरवरी के अंदर जब एग्जाम होगा, ये राजस्थान एकेडमी अपने गर्दे निकाले ना, तो चैलेंज के साथ कहता हूं इस चैनल को बंद कर दूंगा। और ये आज रिकॉर्ड करवा रहा हूं, ये यूट्यूब पे मुझे पता है हजारों बच्चों तक पहुंचेगा, और इसे पहुंचाने का कर्तव्य आपका है। और ये आपको वादा देता हूं मैं कि अगर मैंने आपको सिलेबस पूरा नहीं करवाया तो आप लोग देख लीजिएगा। और करवा दिया है ना, बड़ी बात इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने करवा दिया है, ये सब चीज़ ऑलरेडी करवा रखी है, जो रही है वो अपन करवा देंगे। अरे जब 50% करवा सकता हूं तो 50% क्यों नहीं करवा सकता? करवाऊंगा मैं, ठीक है। आपके साथ हूं, आप मेरे साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों। अब मिलेंगे क्लासों के अंदर, ज़्यादा वादे नहीं, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कोशिश करेंगे और आपको जो है सफलता दिलवाएंगे। धन्यवाद।